गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी हमें कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगानी होती है। अब देखिए, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंगुलर प्लूरल का हमें पता नहीं चलता है। कुछ वर्ड्स जैसे नाउन है, प्रोनाउन तो सीधे होते हैं जिसके बारे में हमें पता चल जाता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। इसके अलावा कुछ गोल्डन रूल्स हैं वो बताए हैं। जैसे कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग हमने नाउन के रूप में किया था, दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं और एक से पहले आर्टिकल होता है तो क्या होगा, दोनों से पहले आर्टिकल है तो क्या होगा। और लास्ट में हमने बात की थी, लास्ट जो वीडियो था, यदि सेंटेंस में देर दिया गया है और देर के बाद जो रिक्त स्थान दिया गया है तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि उसके बाद जो वर्ड्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया आती है। ठीक है, यानी उसमें ये नियम नहीं था हमारा कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल। तो नेक्स्ट जो नियम है, और उससे पहले और भी देख लीजिए आप, मैंने जो पीछे करवाया उसमें आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो और का नियम भी लिखवाया था। ठीक है, कि आइदर और, नाइदर नोर, इनका नियम अलग है। आइदर नाइदर अगर अकेले हैं तो नियम अलग है। आप कंटिन्यू वीडियोस देखोगे तो ही समझ में आएंगे ये, नहीं तो एक ही टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है हमारा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नियम आप याद रखिए। देखिए आज का जो नियम है, इससे पहले हमने देर की बात की थी, ये देख लीजिए एक बार। देर का नियम हमारा यह था, देर के तुरंत बाद यदि आपको हेल्पिंग वर्ब पूछी जाती है तो उसके बाद जो वर्ड्स आते हैं, चाहे वो सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगी और प्लूरल है तो प्लूरल आ जाएगी। इस प्रकार से हमें ये नियम याद रखना है। तो ठीक है, आज का जो नियम है हमारा पहला, वो है यदि सेंटेंस में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज, क्या है, एज वेल एज, या फिर अलोंग, अलोंग विद, क्या है, अलोंग विद, या फिर है टुगेदर विद। ठीक है, यानी ये वर्ड्स हैं। एज वेल एज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला है ये। देखिए आप ऐसा करेंगे इसमें जो आपने सोचा भी नहीं होगा, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इनमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है यानी कि सहायक क्रिया, इनमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो ठीक इनसे पहले आने वाले, ध्यान दीजिए आप। जैसे मान लो सेंटेंस में दिया गया है एज वेल एज, क्या दिया गया है, एज वेल एज दिया गया है, और एज वेल एज में हम हेल्पिंग लगा रहे हैं तो इसके पहले आने वाले वर्ड्स के अनुसार, इनसे पहले जो शब्द आएगा उसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगाएंगे, न कि एज वेल एज के बाद आएगा उसके अनुसार, क्योंकि ये है कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, आई एज वेल एज माई फादर। ठीक है, यहां मैंने हेल्पिंग वर्ब छोड़ दी सिंगिंग। ठीक है, यहां पर देखिए आई एज वेल एज आ गया सेंटेंस के अंदर, तो इसमें आप देखिए एज वेल एज मैंने ऊपर क्या बताया, इसके बाद देखिए माई फादर दिया गया, इससे पहले क्या दिया गया, आई दिया गया। नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, तो मैंने ये कहा है एज वेल एज, अलोंग विद या टुगेदर विद, यदि सेंटेंस के अंदर हैं तो सहायक क्रिया इनसे पहले आने वाले शब्द के अनुसार आएगी। तो देखिए जैसे एज वेल एज से पहले क्या दिया गया है, आई दिया गया है, तो अब जो सहायक क्रिया है वो आई के अकॉर्डिंग आएगी, न कि माई फादर के अनुसार। तो जैसे मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब पढ़ देता हूँ, इज, एम, आर, इन तीनों में से आपको बतानी है कि इसमें कौन सी सहायक क्रिया आएगी। तो देखिए एज वेल एज से पहले क्या दिया गया है, आई दिया गया। अब आई के अकॉर्डिंग आप सहायक क्रिया लगाओगे तो देखिए इज, एम, आर में से क्या है, आप आराम से कर लोगी। इज, एम, आर में से क्या आएगा, एम सिंगिंग। देखिए कितना कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है, हम सोच नहीं सकते कि माय फादर के अनुसार बाद में एम आएगा क्या। तो एज वेल एज, अलोंग विद और टुगेदर विद, आपको ये ध्यान में रखना है। यदि सेंटेंस के अंदर हैं तो सहायक क्रिया ठीक इनसे पहले आने वाले वर्ड के अनुसार आएगी, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन। जैसे इसमें देखिए प्रोनाउन दिया गया आई,
आई में तो EJMR में से हम क्या लगाएंगे, एम ए लगाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, अब खुद कीजिए इसको, सहायक क्रिया दे दी मैंने वॉज या वर। ठीक है, इन दोनों में से एक लगानी है, मेकिंग नॉइज। ठीक है, इसमें आपको बताना द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, दोनों में फर्क है। एक करता है वो सिंगुलर है, दूसरा है वो क्या है, प्लूरल। देखिए यहाँ पर द टीचर आप कर लीजिए, आप कर लोगे आराम से। देखिए पहले द टीचर, सेंटेंस में क्या आ गया, एज वेल एज हो, चाहे अलोंग विद हो, चाहे टुगेदर विद हो। उसके बाद क्या, द स्टूडेंट्स। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है, जो वर्ड्स आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें ये देखना है कि इससे पहले क्या है, सिंगुलर है प्लूरल। बाद में तो यहाँ पर प्लूरल दिया हुआ है, इससे पहले वो क्या है, सिंगुलर। हमारे पास दो साइकिलियाँ, सिंगुलर है तो वोज और प्लूरल है तो वर। तो इसमें क्या लगाएंगे, देखिए द टीचर के अनुसार लगेगी या द स्टूडेंट्स के अनुसार लगेगी। तो देखिए एज वेल एज है, अभी क्या हमने इससे ठीक पहले आएगा, उसके अनुसार लगेगी। तो द टीचर के अनुसार क्या आ जाएगी, वॉज, द टीचर वॉज मेकिंग नॉइस। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लीजिए, सी एज वेल एज हर ब्रदर्स, मैंने साइकिल दे दी यहाँ पर हैज और हैव। ठीक है, टेकन टी, देखिए हैज और हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉन्स्टेंट्स में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। सिंगुलर होगा तो क्या आएगी, हैज, प्लूरल होगा तो क्या आएगी, हैव। तो देखिए सेंटेंस में क्या है, एज वेल एज, क्या दिया गया है, एज वेल एज, और इससे पहले जो वर्ड्स है वो क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर। उसके बाद दिया गया हर ब्रदर्स, क्या है, प्लूरल। तो हमें इससे पहले आने वाले शब्द के अनुसार सहायक क्रिया लगानी है। तो सी एज वेल एज हर ब्रदर्स हैज आएगा, सी के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, हैज। अगर हम हर ब्रदर्स के अनुसार लगाते तो हैव, लेकिन हमारा नियम क्या कहता है, सेंटेंस में यदि एज वेल एज दिया गया है तो सहायक क्रिया उससे पहले आने वाले शब्द के अनुसार लगाते हैं। इस प्रकार से हमें ये नियम याद रखना है। ये हो गया हमारा एज वेल एज का नियम, अलोंग विद का नियम और टुगेदर विद का नियम। नेक्स्ट जो नियम है प्यारे बच्चों, वो देखिए, नेक्स्ट रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक काम आने वाला है आगे की जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी काम आएगा और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यदि हमने शुरू में नाउन की बात की थी, नाउन थी हमारी दो प्रकार की, ठीक है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल के मैंने 3 प्रकार लिखवाए थे, प्रॉपर, ठीक है, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल के मैंने एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन बताया था। तो देखिए बात आ गई यहाँ पर नाउन की। ठीक है, यदि कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो गया, समूह है वाचक संज्ञा। जिस शब्द से हमें ये लगे कि इसमें समूह का बोध हो रहा है तो वो है समूहवाचक संज्ञा। देखिए हमने नाउन की बात की थी पीछे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नाउन के 2 प्रकार किए थे, एक तो काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। इसमें हमने प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव 3 प्रकार पढ़े थे। इसमें एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और इसमें हमने बात की थी मटेरियल। तो ये हम प्रकार पढ़ रहे हैं काउंटेबल, जिसमें कलेक्टिव नाउन थी। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा। यानी अब नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। यदि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक समूह के रूप में है सेंटेंस के अंदर, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी, क्या आएगी, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ये याद रखना आपको। यदि कलेक्टिव नाउन एक समूह के रूप में है तो उसमें उसके बाद जो सहायक क्रिया हम यूज करेंगे वो कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर। कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर सहायक क्रिया। किसके बाद, कलेक्टिव नाउन के बाद। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में आप देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है इसका वो है
कि और कलेक्टिव नाउन कौन कौन सी होती है, एक बार देखिए आप पे, जैसे पब्लिक, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। फूड है, ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी है, सैनिकों का समूह होता है। क्लास, स्टूडेंट्स का समूह होता है। टीम, खिलाड़ियों का समूह होता है, ठीक है। लगेज है, लगेज, लगेज सामान, ठीक है। इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं वो कलेक्टिव नाउन में प्रयोग होते हैं। यानी कहने का मतलब है सीधा सा कि जिससे आपको एक समूह का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए पहला कि द पब्लिक, वही बात आ गई जब एडजेक्टिव का प्रयोग आप नाउन के रूप में कर रहे थे तो उससे पहले द आर्टिकल लगाया था आपने, ठीक है ना। यानी एडजेक्टिव द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, द वीक, द स्ट्रॉन्ग, इस प्रकार से द पब्लिक। अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब दे देता हूं यहां पर, हैज और हैव। क्या दे दी, ए राइट, अधिकार, टू, नो, टू के बाद जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा ही, जानने के लिए। हाउ द मनी, हाउ द मनी इज स्पेंट। देखिए यहाँ पर पैसिव आ गई वर्ब स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, कि सभी जानते हैं हाउ द मनी इज स्पेंट। तो ये पब्लिक है, यहाँ पर देखिए कलेक्टिव नाउन, पूरी जनता का जो बोध हो रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए हम इसके बाद जो वर्ब लगाएंगे वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आ जाएगी। तो हैज और हैव में से हैज तो है सिंगुलर के लिए और हैव है वो क्या है, प्लूरल के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हैज आ जाएगा सिंगुलर के लिए, ठीक है। तो ये नियम है हमारा कि जब एक कलेक्टिव नाउन का प्रयोग एक समूह के रूप में होता है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ए टीम, समूह का बोध हो गया, खिलाड़ी हो गए इसमें। ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर्स। अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे हैज या हैव। अब कंफ्यूज ये चीज कर रहे हैं हम, यहाँ देखिए ए टीम ऑफ ऑफिसर्स, यहाँ एस लग गया, इसका मतलब हम सोचेंगे सीधा ही जवाब दे देंगे सिंगुलर नहीं बल्कि ये क्या है, प्लूरल है। नहीं, यहाँ पर कलेक्टिव नाम, एक पूरी टीम है यहाँ पर ऑफिसर की, इसीलिए एक समूह का बोध हो रहा है। और यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो कौन से लगाएंगे, सिंगुलर। हैज या हैव में से क्या आ जाएगी यहाँ पर, हैज, ठीक है। एक और देख लीजिए नंबर 3 एग्जाम्पल, ए ग्रुप ऑफ 15 रॉबर्स, ठीक है। ग्रुप ऑफ 15 रॉबर्स तो अकेला होता है, रॉबर्स चोर, ठीक है, चोरी करने वाले। लेकिन यहां पर देखिए इससे पहले ग्रुप ऑफ 15 रॉबर्स, ठीक है, ग्रुप की बात कर रहा है अगला। और हम देखेंगे कंफ्यूज करेंगे, सीधा इस वर्ड्स को काम में लेंगे हम, तो इसके अकॉर्डिंग साइक्रिया लगा देंगे हम प्लूरल, क्योंकि एस लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये देखो ना, ये कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन में हम, जैसे मैं यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दे देता हूँ वोज या वर, ठीक है। तो वोज या वर्ब में से आप क्या लगाओगे, सिंगुलर माना जाएगा इसको, तो वोज लगाएंगे। यहाँ पर रॉबर्स की बात नहीं करे, ग्रुप ऑफ 15 रॉबर्स की, उस पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, तो वो जाएगा इसमें, न कि वर आएगा, ठीक है। वो स्टैंडिंग ऑन द रोड। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि एक समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक समूह के रूप में ही हो रहा है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, कलेक्टिव नाउन के बाद जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, सिंगुलर आती है, न कि प्लूरल आती है। तो ये आपको नियम कन्फर्म ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए अगला जो है उसमें आप ये ध्यान में रखिए, नेक्स्ट जो रूल है उसमें नोट कर लीजिए, यदि देखिए कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद भी है। एक्सेप्शन में देखिए जैसे पुलिस, वैसे कलेक्टिव नाउन या पुलिस, क्योंकि उसमें सिपाहियों का झुंड होता है। पीपल, ठीक है, पीपल, कैटल, कई बार बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया है। देखिए पीपल, पुलिस और कैटल यदि आ जाए तो इसके बाद हमेशा ही कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी।
पुलिस, पीपल और कैटल, इनके बाद हमेशा ही कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखोगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल देखिए, कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं। तो देखिए पुलिस, ठीक है, इज एम आर दे दिया मैंने यहाँ पर, इज एम आर, ठीक है। सर्चिंग द थीफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अभी भी मैंने पीपल, पुलिस और कैटल के बाद हमेशा ही प्लूरल आएगी। वैसे कलेक्टिव नाउन का नियम हम अपना रहे हैं यहाँ पर, तो पुलिस इज, नो इट इज रॉन्ग। तो सही क्या है कि इसको, ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं, आपको याद ही करने हैं कि इनके बाद जो सहायक क्रिया आएगी, वर्ब आएगी, वो सिंगुलर नहीं बल्कि क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें प्लूरल वर्ब हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगी? प्लूरल वर्ब आर। तो पुलिस आर करेंगे, पुलिस इज नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैटल, कैटल इज एम आर दे दी मैंने, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। गोइंग टू द फॉरेस्ट, तो यहां पर देखिए कैटल, अभी मैंने तीनों वर्ड्स बताए, पुलिस, पीपल और कैटल आ जाएं तो प्लूरल आएगा, उसमें इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, तो क्या आएगा इसमें? आर। कैटल आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से आपको ये नियम याद रखना है, ठीक है। पीपल, पुलिस और कैटल ये प्लूरल माने जाते हैं, तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी? प्लूरल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो नियम है हमारा वो देखिए आप, नेक्स्ट रूल है जो स्टडी यानी अध्ययन, अध्ययन के जो सब्जेक्ट हैं, अध्ययन के कुछ सब्जेक्ट हैं, विषय, यानी वो ऐसे लगते हैं जैसे हमें देखने से ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो क्या है? बहुवचन है। देखने से ऐसे लगेगा कि वो बहुवचन है, लेकिन उनके बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे मैथमेटिक्स है, कौन सी है? मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स देखिए ऐसे लगा हुआ, हमें ऐसे लग रहा है जैसे ये प्लूरल है। तो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, तो हमें देखने से ऐसे लग रहा है जैसे ये क्या है? प्लूरल है, लेकिन इसके बाद जो सहायक क्रिया आएगी वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। जैसे इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या आ गई? सिंगुलर। यहाँ पर क्या आ गई? सिंगुलर। जैसे फिजिक्स है, ठीक है, जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स देखने से ऐसे लग रहा है जैसे ये ऐसे लगा हुआ तो प्लूरल है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आएगी। इज एम आर की बात की जाए, इज आ जाएगी। अन्य जो सहायक है उसमें भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। तो इस प्रकार से, जैसे पॉलिटिक्स है, ठीक है, पॉलिटिक्स है, हमें देखने से ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे लग गया इसमें, तो ये प्लूरल है, लेकिन इसके बाद जो सहायक क्रिया जैसे हैज या हैव दे दूं मैं आपको यहाँ पर, तो क्या लगाओगे? हैज। पॉलिटिक्स हैज बिकम डर्टी, ठीक है। इस प्रकार से हमें देखने से ये सब्जेक्ट हैं, प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ तक के नेक्स्ट वीडियो तक ये जो है टॉपिक कंप्लीट कर लेना। धन्यवाद।